हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफ टाइल्स ऑफ देसी कपल। सो आई होप कि आपको मेरा पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा जिसमें मैंने बात की थी जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है उन सब के बारे में। उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था ZAB लेटर के बारे में, पर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि ZAB लेटर एक सेपरेट टॉपिक है जो खुद में काफ़ी बड़ा है। सो मैंने डिसाइड किया था मैं आपको इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। तो आज का ये वीडियो उसी के लिए है। तो आज हम जानेंगे कि ZAB लेटर क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपके पास ZAB लेटर है तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, और अगर नहीं है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपकी प्रोसेस कितनी डिले हो सकती है। वो सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं ZAB लेटर के बारे में। तो चलिए अब हम अपने पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो ZAB लेटर क्या होता है? ZAB लेटर इंटरनेशनल प्लेसमेंट सर्विसेज, जिसे जर्मन में ज़ेंट्रल आउसलैंड und Fachvermittlung भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ZAV। सो ZAV जर्मन फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का एक डिवीज़न है जो पूरे जर्मनी में जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, उनको उनकी वैकेंसीज फुल करने के लिए एम्प्लॉय सर्च करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ ये एम्प्लॉयज़ को जर्मन जॉब मार्केट में इंटीग्रेट करने में भी मदद करता है। सो जर्मनी में जब भी किसी को जॉब मिलता है उसको पहले या जॉब के बाद में किसी भी टाइम पर इस एजेंसी के कांटेक्ट में आना होता है, क्योंकि ये कंपनी ही अप्रूव करती है कि आप जॉब कर सकते हैं जर्मनी में या नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको आपके ऑफर लेटर के साथ साथ ZAB लेटर मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि आप प्री अप्रूव्ड हैं जर्मनी में जॉब करने के लिए। सो आप समझ ही गए होंगे कि ZAB एक टाइप का प्री अप्रूवल होता है कि आप जर्मनी में जॉब कर सकते हैं, आपको पहले से ही अप्रूव किया गया है उस पर्टिकुलर रोल के लिए और उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। तो ये जो प्री अप्रूवल है ये हमेशा नीडेड नहीं होता है। बहुत सी कंपनीज आपको प्री अप्रूवल में ZAB लेटर नहीं देती हैं, पर सारे केसेस में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपकी जो वीज़ा प्रोसेस है उसको बहुत स्मूथ और फास्ट कर देता है। जैसे कि मेरा जो एक्सपीरियंस था, मुझे ZAB लेटर मिला था और मुझे 1 डे के अंदर ही, मीन्स एक दिन के अंदर ही मुझे वीज़ा अप्रूवल मिल गया था। और जब हमारा वीज़ा इंटरव्यू हुआ था वो भी काफ़ी स्मूथ था, प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ थी। हमें मिनिमम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़े थे एम्बेसी में, और हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अप्रूवल था, हमारे पास ZAB था। दैट मीन्स हम ऑलरेडी ऑथराइज थे कि हम जर्मनी आकर जॉब कर सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि ZAB लेटर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें कैसे ZAB लेटर मिलेगा। हमें जो भी कंपनी जॉब ऑफर देती है और जिस भी कंपनी में हम ज्वाइन करने वाले होते हैं वो कंपनी ZAB लेटर के लिए अप्लाई कर सकती है जो कि हमें मिलेगा, और उसके लिए उनको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें बस जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने आपको दिया है वो कंपनी से साइंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट उन्हें एज अ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। आपका जो क्वालिफ़िकेशन है उसका कोई प्रूफ उन्हें प्रोवाइड करना होगा। इसी के साथ साथ उन्हें एक एप्लीकेशन देनी होगी कि वाई दे आर हायरिंग यू, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है जिससे कि उन्हें एक इंसान जो अब्रॉड में रहता है उसे जर्मनी लेकर आना है जॉब के लिए। एक जस्टिफिकेशन लेटर देना होगा, आपकी जो वैकेंसी है वो फुलफिल कैसे हो रही है आपके थ्रू उसके लिए, और बाकी जो छोटा मोटा डिटेल कंपनी का होगा आपका होगा, वो सब मिला के डॉक्यूमेंट्स जो भी निकलेंगे वो सब सबमिट करेंगे। और अगर सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे, जस्टिफिकेशन प्रॉपर होगा, तो उनको 1-2 दिन के अंदर ZAB लेटर मिल जाता है। और जब आपको ZAB लेटर आपकी कंपनी कुरियर कर देगी उसके बाद आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। अपॉइंटमेंट मिलने में जनरली टाइम लग जाता है, बट अगर आपके पास ZAB लेटर है और आप अपॉइंटमेंट के टाइम पर ही उनको ZAB लेटर अटैच करके भेजते हैं तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो भी आपको अर्लीस्ट डेट में मिल जाता है। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है अगर आपके पास ZAB लेटर होता है तो, क्योंकि आप प्री अप्रूव्ड हैं जर्मनी में जॉब करने के लिए, इसलिए डॉक्यूमेंट भी आपको मिनिमल प्रोवाइड करने होते हैं जितने आपको वीज़ा प्रोसेस में लगेंगे। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी
आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। केवल 5 to 6 डॉक्यूमेंट मुझे याद है मुझे देने पड़े थे क्योंकि हमारे पास ZEB लेटर था। अब हम बात करते हैं ZEB लेटर के फ़ायदे के बारे में। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक फ़ायदा बता दिया है कि अगर आपके पास ZEB लेटर है तो आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो कितना फास्ट हो जाएगा, आपका जो वीज़ा इंटरव्यू है वो कितना स्मूथ रहेगा। पर इसके साथ साथ कुछ और भी फ़ायदे हैं जो आई थिंक इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपकी कंपनी ZEB लेटर के लिए अप्लाई करती है और उनको ZEB लेटर मिल जाता है, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी अप्रूव्ड है जॉब मार्केट में किसी भी कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अब्रॉड से जर्मनी बुलाने के, और वो हर तरह से प्रॉपर रीज़न दे सकती है कि क्यों उनको आपकी रिक्वायरमेंट है अपनी कंपनी में। इसका मतलब है आपकी कंपनी पूरी तरह से सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके आपको ये जॉब ऑफर प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आपको ZEB मिलता है तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी कितनी जेन्युइन है। ZEB एक इस चीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि ये आपको एक प्री अप्रूवल दे रहा है आपकी कंपनी के बारे में भी, क्योंकि आप अपना देश छोड़ के, अपने फ्रेंड्स छोड़ के, फैमिली छोड़ के, जॉब छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जा भी रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं वो कितनी जेन्युइन है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। अब हम जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या ZEB लेटर मैंडेटरी है और क्या होगा अगर हमारे पास ZEB लेटर नहीं है तो क्या हमारा वीज़ा प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम जाएगी या फिर हमें यहाँ आने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी, और मीन्स क्या हो सकता है अगर हमारे पास नहीं है ZEB लेटर। तो आप ये मत सोचिए कि आपको ZEB लेटर नहीं मिला है तो आप जॉब नहीं कर सकते हैं या आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। आपका वीज़ा भी प्रोसेस होगा, आपको जॉब भी मिलेगी, आप आके इधर जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ZEB है वो इंटरनली हैंडल होता है जो जॉब मार्केट है जर्मनी का उसके और जो एम्बेसी हैं या फॉरेन अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में। तो आपको पहले नहीं अप्रूवल मिलेगा तो आपको यहाँ आने के बाद अप्रूवल मिलेगा। अगर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है इसका मतलब है कि जब आप इधर आएंगे तो आपको ZEB अप्रूवल मिल गया है, क्योंकि जब आपका वीज़ा प्रोसेस होता है उस टाइम पे ये वेरिफिकेशन होता है ZEB वाला कि जो कंपनी आपको हायर कर रही है वेदर वो कंपनी के पास जो रिक्वायरमेंट है वो जेन्युइन है या नहीं, और अगर उन्होंने आपको हायर किया है अब्रॉड से तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है। इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए लोगों का वीज़ा अप्रूवल हमेशा 2-2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने में भी आता है, क्योंकि ये सारे अप्रूवल बहुत टाइम लेते हैं। पर अगर आपकी कंपनी जेन्युइन है और आपका पेपर वर्क सही है तो आपकी प्रोसेस टाइम टेकिंग होगी, मे बी आपसे ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा पेपर वर्क करा लें, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपको ऑब्वियसली वीज़ा मिलेगा और आप इधर आके नॉर्मल जैसे सब जॉब करते हैं वैसे आप जॉब कर पाएंगे। उसका टेंशन ना लें कि ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है, पर एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आपको ZEB लेटर मिल जाता है तो अगर आपके पास ZEB लेटर नहीं है तभी भी प्रोसेस सेम होगा, पर इस प्रोसेस में ज़्यादा पेपर वर्क होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे और ज़्यादा टाइम टेकिंग होगी ये प्रोसेस। ये था पूरा डिस्क्रिप्शन ZEB लेटर के बारे में कि ZEB लेटर क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है या नहीं, और अगर हमारे पास नहीं है तो क्या होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको उसका आंसर देने का ज़रूर ट्राई करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी जहाँ पर मैं कुछ एक्साइटेड वीडियोस ला रही हूँ जो ट्रैवल वीडियोस हैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। तो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल जिससे कि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस देख पाएँ, और लाइक, शेयर एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। अगर कोई इम्प्रूवमेंट है या कोई नया टॉपिक है तो वो भी बताइए ताकि मैं आपके नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।